वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। इसके लिए प्रकृति सत्ता नहीं दोषी होती। प्रकृति सत्ता तो बार बार आपके बीच आती है, अपनी चेतनाओं को भेजती है कि आप भटके हुए मार्ग से सतमार्ग पे चलें। मगर इस समाज में इतना बड़ा भटकाव आ गया है कि उस सत्य को पहचान ही नहीं सकता, सत्य के साथ दो कदम चलना ही नहीं चाहता, अपने जीवन के कुछ क्षण सत्य के संग गुजारना नहीं चाहता। अभी जब इस शिविर में इस कार्यक्रम में मैं आ रहा था, मुझे चौहान से कहना पड़ा कि इस कार्यक्रम में मैं वह चिंतन देना चाहता, मगर मैं जानता हूं कि अगर मैं वह चिंतन छोड़ दूंगा यहां पर तो शासन सर के बल खड़ा हो जाएगा उल्टा होकर। मैं चाहता हूं मेरे शिष्य जागृत हों, मेरी उन व्यवस्थाओं को संभालने की पात्रता हासिल करें। आपके गुरु में वह सामर्थ्य है कि एक न एक दिन राजनीति को एहसास करा देगा कि धर्म राजनीति का गुलाम नहीं, राज सत्ता सदैव धर्म की गुलाम रही है। मैंने कहा है आज राम जन्मभूमि एक विश्व की जटिल समस्या बन गई है, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच एक तनाव का कारण बन गई है। अगर शासन कोई निदान न निकाल पाए, न्यायालय कोई निदान न निकाल पाए, धर्माचार्य कोई निदान न निकाल पाए, तो मुझे केवल 6 माह का समय दें, एक मौका दें, मगर फिर बीच में धर्म या राजनीति टांग ना अड़ाए, तो मैं 6 माह के अंदर अंदर इस्लाम धर्म के सहयोग से राम मंदिर बनवाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यह संभव है। अगर मेरे अंदर सत्य है तो मैं जानता हूं जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना उनके अंदर है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, भटकाव हो सकते हैं, मगर यदि उन्हें सत्य का एहसास कराया जाए, यदि उन्हें सत्य का ज्ञान कराया जाए, तो जिस तरह हिंदू धर्म के धर्माचार्य हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो इस्लाम धर्म को साथ क्यों नहीं ले सकते? क्यों ऐसी खाई खोद दी जाती है कि जिसको अगर आने वाला समाज पाटना चाहे तो भी ना पाट पाए? ये कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अनेकों जगह कुछ पत्रकारों ने छाप दिया था, लोगों को लगा कि गुरुजी ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, मगर यह समय अगर वो 1 वर्ष के अंदर कोई निर्धारित कर दें तो ज्यादा उत्तम होगा। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य जन कल्याण है और उसके लिए मैंने 108 यज्ञों का क्रम अपना रखा है। अगर मैं उस क्रम में बढ़ गया तो मेरे पास समय नहीं होगा, क्योंकि मेरी अधिक से अधिक साधनाएं एकांत की रहती हैं। मैं इस पटड़े में पड़ना नहीं चाहता, मगर जनमानस के लिए, हित के लिए अगर आवश्यकता पड़े, उन्हें लगे कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो उस तड़पती कराहती मानवता के लिए मैं सहारा बनने के लिए तैयार हूं। आवश्यकता है परिवर्तन के चक्र को सदमार्ग की ओर मोड़ने की, कर्म करने की, कर्मवान बनने की। आप एक छोटी सी चीज से घबरा गए। अभी मैंने बार बार कहा मैं चेतना भरने आया हूं। आप लोगों को ज्ञात नहीं, इसी जीवन में, इसी शरीर में जब मैं अखंड अपनी साधनाएं कर रहा था तो प्रकृति का ऐसी परिस्थिति निर्मित की, नया जिस कमरे में मैं साधना कर रहा था, नया खपड़ेल का कमरा एक बनवाया था। जब मेरी साधना प्रारंभ हुई तो 2-4 दिन में बिल्लियों का तांडव नृत्य शुरू हुआ और पूरे खपड़े तोड़ गई। बरसात इतनी तेज हुई कि पूरे मेरे साधना कक्ष में पानी भर गया। केवल बचा था मेरा आसन, जहां मैंने ऊंचा आसन बना रखा था। बची थी मां की प्रतिमा और यज्ञ वेदी, जहां पर एक छोटी सी मैंने पन्नी पहले से लगा रखी थी। दिन भर साधना करता था और रात भर बैठ करके काटता था। शरीर को सीधा करके लेटने तक की जगह नहीं थी, मगर इस शरीर में तो जरा से व्यथा नहीं आई। इस शरीर ने तो मां से भी नहीं कहा कि मां बरसात होना बंद हो जाए। अगर साधक हो तो प्रकृति के कुचक्र को चैलेंज दे दो कि काल का कुचक्र जो कुछ करना चाहे कर ले, अगर रोक सके तो हमारे सत्यमार्ग को रोक कर दिखाए। साधक जब साधना में बढ़ता है तो लक्ष्य संकल्प लेकर बढ़ता है कि या तो साधना सिद्ध होगी या तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। क्योंकि यह स्थूल महत्वपूर्ण नहीं, स्थूल तो नाशवान है ही, आज नहीं तो कल इसे नष्ट होना है।
और जो नाशवान नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। तो क्यों ना हम दृढ़ता के साथ सतमार्ग पे बढ़ें, क्यों ना प्रकृति सत्ता के से अपने अंदर आत्मशक्ति मांगे, भक्ति ज्ञान व आत्मशक्ति से परिपूर्ण कर ले अपने आप को। किसी पिता का अपाहिज पुत्र बनने की अपेक्षा पिता का कर्मवान पुत्र बने ज्यादा श्रेयस्कर होता है। जितनी महत्वपूर्ण भक्ति है उतने महत्वपूर्ण कर्म है, सेवा पक्ष है। अन्य गुरु अपनी सेवा की कामना करते होंगे, मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर भक्ति आनी चाहिए और जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। एक चिंतन बनाओ, अगर परिवर्तन करना चाहते हो समाज में तो, और अगर घिसा पिटा जीवन ही चाहते हो तो भटकते रहो, उन साधु संत सन्यासियों के चेले बनते रहो जो तुम्हारी दक्षिणाओं में अपना पेट भरते हैं। अगर सद्मार्ग अपनाना है तो मेरे विचारों के अनुयायी बन जाओ। देखो, एक जीवन तुम्हें शांति दे देगा। इस शरीर के त्यागने के पहले पहले तुम्हें सत्य का एहसास हो जाएगा। आप अपने जीवन को जन कल्याणकारी और आत्म कल्याणकारी बनाएं। गुरु के शिष्य बन जाने से ही आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। इन परंपराओं का त्याग कर दें। शिष्य का तात्पर्य है गुरु के विचारों को अपने रोम रोम में समाहित करना, प्रलोभनों में नहीं बंधना। यदि आप केवल भौतिक सुखों की कामना करते रहेंगे तो हजारों साधु संत सन्यासी आपके बीच आएंगे और जो आपकी भौतिक संपदा है उसको भी लूट ले जाएंगे। कहीं कहेंगे आपके घर में धन गड़ा है, आप इतना दक्षिणा दे, पैसा तो हम ऐसा प्रयोग करेंगे जो गड़ा नहीं, जो ऊपर है उसको भी ले जाएंगे। अतः आपको विचारवान बनने की जरूरत है, चेतनावान बनने की जरूरत है। क्योंकि अगर मेरे अंदर धधकती ज्वाला है इस समाज में तो उन साधु संत सन्यासियों के प्रति है जिन्होंने इस समाज को उस अवस्था में लाकर रख दिया है जिस धरती को स्वर्ग कहा जाता हो, जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस मानव शरीरों की यह हालत हो कि वो सम्मान का जीवन न जी सके, दृढ़ता का जीवन न जी सके, अपने परिवार का जीवोपार्जन न कर सके। धिक्कार है फिर मानव जीवन को। अगर आपका गुरु सामर्थ्य के साथ कहता है कि मुझे हजारों तहखानों के अंदर डाल दिया जाए फिर भी मेरे चेतना कार्य रुकेंगे नहीं, राजस्थान के रेगिस्तान पर बैठा दिया जाए वहां पर भी मैं अगर अपना अखंड भंडारा चला दूंगा तो भंडारा रुकेगा नहीं। आप कुछ तो हासिल करें। आप कुआं नहीं खोद सकते तो कुएं से पानी निकालकर पीने का ज्ञान तो सीखें। अगर कुएं में ही कूदने लगेंगे तो आप अपनी जान को भी गंवा बैठेंगे। क्रम सीखें कि अगर कुआं नहीं खोद सकते तो अगर हमारे बीच कुआं आया है तो हमको किस तरह पानी निकालना है, किस तरह अपने घर में संजो करके पानी रखना है। असली स्रोतों को पहचाने। भगवे वस्त्र ही पूर्ण नहीं होते। प्रकृति से मांगना है तो केवल भक्त ज्ञान व आत्मशक्ति मांगे, भौतिकताओं की कामनाओं को सीमित कर दे। भौतिक कामनाएं तो अपने आप पूर्ण होती चली जाएंगे जितने आपके संस्कार जागृत होते चले जाएंगे। संस्कारों की दिशा को बदलें। कुसंस्कारों से अपने आप को मुख मोड़ें। आपका गुरु आपके साथ है। जो तड़प आपकी नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा मेरी तड़प आप लोगों के प्रति रहती है कि मैं आप लोगों को जन कल्याणकारी जीवन बना सकूं, आप लोगों का कल्याण कर सकूं। और उसी का फल है जो कम से कम समय में आप लोग देख रहे हैं कि एक कानपुर में मैंने पिछले कार्यक्रम में आया था, इस अंतराल में कितने 40 पाठ हो गए, कितने घरों में आरती हो गई, कितने लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये परिवर्तन कहां से आया? और ये परिवर्तन चक्र आप लोग बराबर जारी रखे तो मैंने कहा है कि 5 वर्षों के अंदर औद्योगिक नगरी को चेतनावानों की नगरी बना दूंगा। आप अपने माथे पर मां का तिलक लगाते हैं, रक्षा कवच डालते हैं, इसका मान सम्मान रखें। अपने जीवनों में परिवर्तन लाएं। धीरे धीरे विषय, मैं नहीं कहता, मैं धीरे धीरे कहता हूं कि विषय विकारों से अपने आप को अलग करो। अपना कुछ समय ध्यान साधना में दो, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है।
जब तक आप कुछ ना कुछ समय बैठेंगे नहीं, आप जब तक कम से कम मैं कहता हूं ज्यादा समय नहीं, कुछ ना कुछ समय, आधे घंटे 1 घंटे जो समय दे सके नित्य दें। अगर हो सके तो एक बार मेरे आश्रम के शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रमों में केवल भाग लें, आपका जीवन बदलता चला जाएगा। अतः आप लोग कर्मवान बने, चेतनावान बने, छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। मैंने बार बार कहा है कि कुछ ऐसा चिंतन है, अनेकों ऐसी साधनात्मक जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिए भविष्य में कल्याणकारी होंगी, मगर मेरे शरीर से अगर उनको निकालना है तो उसके लिए आपके अंदर भाव पक्ष जागृत होना चाहिए, आपके अंदर एक परिवर्तन जागृत होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर वो परिवर्तन नहीं लाएंगे तो फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं जिस समय स्टेज पे उपस्थित होता हूं उस पल से मेरी चेतना तरंगे बराबर कार्य करती रहती हैं। जिन क्षणों पर आप आरती कर रहे होते हैं उन क्षणों पर मेरी चेतना तरंगे बराबर आपकी ओर प्रभावित होती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। अगर आपका आकर्षण, आपकी चेतना मेरी ओर है, नमन भाव है, भक्ति भाव है, तो चेतना तरंगे आपकी चेतना को जागृत अवश्य करेंगी, आपके शरीर में प्रवेश अवश्य करेंगी। अतः जब भी आप आरती कर रहे होते हैं, समर्पण स्तुति कर रहे होते हैं, तो चैतन्यता से करें। जब चेतना शिविरों पे मैं आता हूं तो आपके गुरु का ही केवल शरीर उस चेतना शिविर में नहीं आता, उन समस्त दिव्य शक्तियों को आपके क्षेत्र में लेकर के आवाहन करके लाता हूं जो आपके जीवन को कल्याणकारी बना सके। उस परिवर्तन के चक्र में आप सहभागी बने, आप 2 कदम मेरे साथ चल सकें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि मैंने चिंतन दिया है कि जो 2 कदम मेरी ओर चलेगा मैं 4 कदम उसको बढ़कर के अपना लूंगा। आपको केवल वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है। मंत्र आज जहां 1 घंटे करते हैं आधे घंटे ही करें, मगर जब आधे घंटे करें तो आपका मन एकाग्र करने का प्रयास करें। आप थोड़ी देर मंत्र जाप करते हो, दिन भर दूसरे का हित हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए, उसका पराजय हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, दिन रात वही कामनाएं होती रहती हैं, ईर्षा भाव बढ़ता रहता है, इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग थोड़ी देर बाद आरती करेंगे, समर्पण स्तुति करेंगे, क्योंकि यही वह क्रम रहता है जिन क्रमों पर मैं प्रकट सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान कराता हूं। और उसके बाद मगर जितने टाइम में आरती करें, समर्पण स्तुति करें तो चैतन्यता से करें, पूर्णता से करें, समर्पण भाव लेकर के करें। आप एक चेतना के सम्मुख बैठे हैं, कुछ प्राप्त करने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। अतः मर्यादाओं का अवश्य ख्याल रखेंगे। मैंने बार बार कहा है जितना मर्यादित आप रहेंगे उतना ही मेरा आशीर्वाद आप अधिक प्राप्त करेंगे। और रात्रि का क्रम रहेगा, यदि आप लोग भजन कीर्तन करना चाहें, मां के चिंतन करना चाहें तो रात में आप लोग स्वतंत्र हैं, उसका भी आनंद इस स्थान पे ले सकते हैं। जीवन आनंदमय हो, निराशामय नहीं। जीवन पूर्ण हो, अपूर्ण नहीं। तुम मानव हो जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मानव जीवन में रहकर तुम वह कुछ कर सकते हो जो देवता नहीं कर सकते। और कुछ करने का तात्पर्य है वह ऋषित्व का मार्ग, साधक बनना, कामना करना कि जिस तरह तुम्हारे गुरु की चेतना है कि जिस चेतना के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आसन भी मेरे लिए त्याज्य हैं, जो आनंद मेरे पास है, जो सामर्थ्य मेरे पास है, जो तृप्ति मेरे पास है, वह सामर्थ्य उन दैव शक्तियों में भी नहीं है। क्योंकि मैंने उस पूर्ण शक्ति की आराधना की है, उस प्रकट सत्ता की आराधना की है जिस प्रकट सत्ता से बढ़कर कोई सत्ता नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, जिससे एक लोक नहीं अनेकों लोकों की रचना हुई है, जिससे 4 वेद नहीं अनेकों वेदों की रचना हुई है। एक लोक नहीं अनेकों लोक जिससे जीवंत है, चेतनावान है, प्राणवान है,
यह पृथ्वी लोक में ही मानव जीवन नहीं है। 21वीं सदी में वैज्ञानिक उस धरातल को प्राप्त कर लेंगे कि उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि इस लोक के अलावा भी दूसरे लोकों में मानव जीवन है, प्राणी जीवन है वहां पर भी। क्योंकि हमारे योगियों और ऋषियों को तो उसके पहले ज्ञान था। वैज्ञानिक अब भी असमंजस में है, मगर 21वीं सदी के अंदर विज्ञान उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा कि उन सत्य का उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि दूसरे लोकों पर भी जीवन है। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस ओर बढ़ा ले जाना चाहता हूं कि आप आरती समर्पण स्तुति करें और मर्यादित प्रणाम करें। अगर आपको जल्दी है तो आप अपने स्थानों में ही रहकर प्रणाम करके जा सकते हैं। यह स्थान रहेगा, आप कभी भी दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि मैं गुरुओं में नहीं कि आप मेरे स्थान पे आकर दक्षिणा चढ़ाएंगे तभी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मुझे चढ़ाना है तो अपने कुसंस्कारों को चढ़ाएं, भेंट देना तो अपने अवगुणों की भेंट चढ़ाएं। शेष आपकी भावना पर आधारित रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। बोल जगत जननी जगदम्बा माते की।